Hi everyone, Sat Sri Akal, Namaste, Adab. I'm here to express my thoughts on a heartfelt situation which is currently ongoing in our country, that is the farmers' protest. Since all this started, I've been constantly thinking why those innocent people have to go through of what they are going through. So, the base of this protest is that there are certain ordinances which have been passed which farmers disagree to. वो अ, वो चाहते हैं कि दीज ऑर्डिनेंस शुड बी रिवोक्ड और जो पहले उनका लॉस थे उस जिस तरह से पहले काम होता था वैसे ही वो काम हो सो दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दीज ऑर्डिनेंसेस तो इसके लिए वो काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने स्टेट में लेकिन किसी कंक्लूजन पे वो पहुंच नहीं पाते उनकी कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती इसलिए वो एक एक दिल्ली चलो एक दिल्ली चलो वाला मार्च करते हैं एंड दिल्ली आते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट से वो दिल्ली आते हैं तो उनको दिल्ली नहीं आने दिया जाता रास्ते में बैरिकेटिंग हो जाती है जो जिस रूट से वो आ रहे होते हैं कुछ कुछ जगह पे वो बैरिकेटिंग होती है और जब वो पूछते हैं कि ये बैरिकेटिंग क्यों है we are the citizens of India and we have a right to go to the national capital of our country and we need to do a peaceful protest. That's it. That's our agenda. Nothing else. बट वो उनकी सुनवाई नहीं होती वहां पर भी फिर उसके बाद इंस्टेड उनका वेलकम ऐसे करा जाता है कि उन पे वाटर कैनन्स चलाए जाते हैं उन पे टीयर गैसेस चलाई जाती हैं उन पे लाठी चार्ज होता है और ये सब हमारी उम्र के मतलब यंगस्टर्स या मिडिल एज इन पे नहीं होता सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन पे ये सब होता है दे आर ऑल्सो बिकॉज वो भी उस ग्रुप के पार्ट हैं सो ये जो जो पिक्चर्स वायरल होती हैं जो पिक्चर्स सोशल मीडिया में आती हैं जो विजुअल्स आपने देखेंगे कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी you know those things those pictures break my heart a million of times मतलब I felt like crying and I really cried that time कि why they have to go through this what is their fault they are just protesting अगर वो कुछ उनको कुछ किसी चीज को वो अपोज कर रहे हैं they don't agree with something so it's their right it's a democratic country India is a democratic country where it's people opinion matter otherwise there's no point of having a democratic country you just declare that yeah this is a dictatorship we'll do what we want to do you cannot oppose if you oppose you have to go through what they have gone through so उसके बाद ये सब होता है उस पिक्चर्स को देखकर लाइक एक जो भी एक आम इंसान है वो परेशान होगा उसको देखकर कि ये ऐसा क्यों हुआ बट कुछ न्यूज चैनल्स उसको ऐसा दिखाते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट चला है ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर है they give the name of this politics that ये एक politics these are not the farmers but this is a political movement कुछ टाइम बाद वही न्यूज चैनल्स थोड़ा और लेवल अपना गिराते हैं और बोलते हैं कि दीज आर टेररिस्ट दीज आर एंटी नेशनल्स दीज आर खालिस्तानीज ये देशद्रोही हैं दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग और कुछ वो एक विजुअल्स चला देते हैं जिसमें वो बैरिकेटिंग हटाने की कोशिश करते हैं ऑब्वियसली अब वो इतनी दूर से आए हैं दिस इज अ स्पॉन्टेन जब कोई उनका फॉल्ट नहीं है उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा तो दे विल डू अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो हटाएंगे वो जब किसी चीज के लिए वो चले हैं तो वो उसको पूरा ही करेंगे एक आंदोलन ही करें दे आर नॉट एक प्रोटेस्ट ही करें वो और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे फिर उसके बाद एक चैनल है जो पंजाब के सीएम को अपने उसमें बुलाते हैं अपने न्यूज चैनल में बुलाते हैं एंड ही स्टार्ट्स बाय सेइंग दैट दिस इज मीन्स उनका जो मतलब होता है उस बात का वो ये बोलते हैं कि ये एक पॉलिटिकल एजिटेशन है जो आपने स्टार्ट करा है जो आपकी पार्टी ने स्टार्ट करा है फॉर योर सेल्फ इंटरेस्ट एंड एक्सेट्रा थिंग्स लाइक दैट ठीक है आप ये उनसे पूछते हैं बट मेरा क्वेश्चन उनसे ये है जो वो क्वेश्चन पंजाब के सीएम को करते हैं दैट डिडंट यू सी दोज विजुअल्स जहां पर एल्डरली लोगों पे वाटर कैनन फेंके जा रहे हैं टीयर गैसेस चलाई जा रही हैं उनके आंखों के नीचे स्वेलिंग हो गई है उनके साथ लाठी चार्ज करा जा रहा है जस्ट बिकॉज दे आर डूइंग अ पीसफुल प्रोटेस्ट
as a citizen of India, don't they have a right to oppose something which they don't think is in their favor? One. Secondly, आप वो वाले विजुअल्स चलाते हैं जिसमें कुछ बस एक वो बैरिकेड को हटा रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, बट आप उनका इमोशन नहीं दिखाते कि वो किस इमोशन से अपने घर से चले हैं, क्या उनको तकलीफ है इतने पैंडेमिक में, इतनी सर्दी में, इतनी स्ट्रगल करके, क्या बात है कि वो चल रहे हैं। कोई तो मजबूरी रही होगी, कोई तो मजबूरी होगी कि जो आज आपके देश के सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, बच्चे, लेडीज सड़क पे उतरी है, तो कोई तो बात है। ओके, यू फेल टू अंडरस्टैंड दैट, दैट्स ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एंड देन आप ये एक्यूजेशन लगाते हैं कि ये तो सिर्फ एक ही स्टेट के हैं, एक ही स्टेट को क्या दिक्कत है। एंड फिर वही जो सीएम आपके शो पे इनवाइटेड हैं, वो आपको एक फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं कि 40,000 से लेकर 50,000 तक हरियाणा स्टेट के जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट करा है, बट यू डिनाई दैट। एंड you say कि why should I believe you, how should I believe you? First of all, why a CM needs to make you believe? It's your choice, you believe it or not believe it. If you don't believe it, go and check your facts. Why are you questioning him? Why are you forcing him that why should I believe you, why should I not believe you? He doesn't owe you any explanation. It's your choice. Then ये सब होता है, नेशनल करते हैं, एंटी नेशनल, ये सब करके कर देते हैं, बट वो पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में कोई बात नहीं होती, जहां पर वो फार्मर्स ये कहते हैं कि हम बस एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई फेवर नहीं ले रहे, कोई खाना नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, वो अपना खाना लगाते हैं। जो लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, जो उनपे वाटर कैनन चलाते हैं, वो उनको भी खाना खिलाते हैं कि बेटा रोटी खा ले, इट्स ओके, यू आर डूइंग योर जॉब, हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते, वो उनको भी रोटी खिलाते हैं, बट वो अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, वो यूनिटी जो हो रही है, वो आप नहीं दिखाते। आप बस इतना दिखाते हैं कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है। वाई आर यू डूइंग दिस? आप क्यों सेल्फ अपॉइंटेड स्पोक्स पर्सन एक पार्टी के बन के बैठे हुए हैं? इज इट क्या डिसएग्रीमेंट्स नहीं हो सकते? क्या जो डिसएग्रीमेंट करता है वो टेररिस्ट कह दिया जाता है? मीन्स आई हैव बीन सीइंग कि जो भी प्रोटेस्ट हमारा इस साल में या पिछले सालों में हुए हैं, आप न्यूज चैनल्स का एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं कि जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जाएगा, जो रूलिंग पार्टी के जो लॉज हैं उनमें उसको कोई अमेंडमेंट्स चाहेगा या उनका कुछ ऑपोजिशन करेगा, तो वो टेररिस्ट हो गया, वो देशद्रोही हो गया, वो एंटी नेशनल हो गया, वो सूडो सेक्युलरिज्म वाली मेंटालिटी वाला हो गया। एंड with the pseudo secularism, Mr. Goswami, you talk about the pseudo secularism mentality, you criticize the pseudo secularism mentality, or the way you have been portraying this matter, this protest, as recent as the farmers protest. This gives a clear vibe, this is a clear you're displaying clearly that this is a pseudo secularism mentality. You are questioning a particular faith, you are questioning a particular state, so is this secularism? And you conduct debates, आप डिबेट चलाते हैं अपने चैनल्स पे ऑन स्यूडो सेक्युलरिज्म की, स्यूडो सेक्युलरिज्म की आप निंदा करते हैं, लेकिन आप ये बोलते हैं कि वो एक स्टेट का है, एक ही फेथ के लोग हैं। Why you do this? Because you don't follow that faith. And if you don't follow that faith, you start blaming that faith. So if you cannot stand with us, we don't need you, we don't need कि आप हमारे साथ खड़े हो या जो भी हो, but you have no right कि आप किसी के इमोशंस का मजाक उड़ाएं, बिकॉज हमें वो इमोशंस दिख रहे हैं, हमें वो हार्डवर्क दिख रहा है, जो रात दिन अपने खेतों में हमारे लिए काम करते हैं ताकि हम यहाँ आराम से बैठ के खाना खा सके, हम सो कॉल्ड प्लेटर्स, क्यूजीन्स, डिशेस खा सके, वो अपनी सारी जिंदगी उन खेतों में गुजार देते हैं कि ताकि हम आराम से बैठ के खाना खा सके। आपका ज़मीर इजाज़त भी कैसे देता है कि आप उनके बारे में ऐसा बोलें? फिर एक सेलिब्रिटी आती है
And Miss Renault, she says कि शेम ऑन द फार्मर्स, मोदी जी इनको मत समझाइए, ये तो 100 रुपए में 100 रुपए लेते हैं प्रोटेस्ट, ये लेडीज जो हैं ये 100 रुपया लेकर प्रोटेस्ट में जा रही है. Could you please cut that crap? Are you okay? आई डोंट फील, मैं ये नहीं कहूंगी कि शेम ऑन यू, मैं बस इतना कहूंगी कि मतलब मुझे आप पर तरस आता है कि आपकी सोच क्या है. आप अपने आप को कहती हैं कि मैं भारत की बेटी हूँ और एक दूसरी भारत की बेटी के बारे में ऐसा बोलती हैं जो कि आपसे बहुत बड़ी है उम्र में, जो कि एक सुपर सीनियर सिटीजन है. So it shows the way, it shows your character. वो किसी और का किरदार नहीं बताता, वो आपका किरदार बताता है. वो किसी और का किरदार पे किसी और का किरदार नहीं है कि वो एक नेशनलिस्ट है या वो एक एंटी नेशनल है या वो क्या है. ये आपका किरदार बताता है. वो नेशनल एंटी नेशनल वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जिस तरह से आप कमेंट्स करते हैं फेम के लिए, फेवर्स के लिए, अपने बिजनेस चलाने के लिए, मतलब आपको मनी का इतना ऑब्सेशन हो चुका है, इतना घमंड आ चुका है आपको पैसों का, कि आपको लोगों का इमोशन नहीं दिखता, आपको उनका हार्डवर्क नहीं दिखता, आपको उनकी सैंक्टिटी नहीं दिखती, आपको उनकी प्योरिटी नहीं दिखती, आपको जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं इतनी ठंड में, इतने पैंडेमिक में, वो नहीं दिखता. सो इट्स अ क्वेश्चन ऑन योर करेक्टर, आपके किरदार पे, आपके माइंडसेट पे है, किसी और पे नहीं. There are so many things to say, but I don't want to just get into so much. I would just request people who are doing this, आप जो मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को, आप एक प्रेजुडाइज कर रहे हैं, गलत तरीके से प्रेजुडाइज कर रहे हैं लोगों को, वो मत करिए. if you cannot stand for a cause, stand for a right cause, then don't just back off, just refrain from passing wrong comments, from passing baseless comments, जिसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई फिगर नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लीजिंग समबडी यू आर डूइंग दिस. सो माई रिक्वेस्ट, डोंट डू इट. आई वुड जस्ट से टू ऑल द वॉरियर्स जो इतनी ठंड में, इतने पैंडेमिक में हमारे लिए एक स्ट्रगल कर रहे हैं, वाहिगुरु आप सबनू चढ़दी कला विच रखे. एंड आई प्रे फॉर यू डेली. ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ. ਐਂਡ I just pray for you daily. And I would just conclude by saying, देश शिवाबर मोह है, शुभ कर्मन ते कभू न टरो, न डरो अर सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह.